हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीतांश आईटी क्लास। गीतांश आईटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगी लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आता है हमारा राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट बनाने के लिए। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आपको मैंने पहली वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर के टॉप 100 एमसीक्यूज कवर कराए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी थे। इसी तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगी लिब्रे ऑफिस कैल्क के टॉप 100 एमसीक्यूज। उसमें आपको 18 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको 20 मार्क्स का मॉक टेस्ट दिया गया है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। का टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाती हूँ और आपको सभी क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो इसी तरीके से मेरी स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपको। इन लिब्रे ऑफिस पैकेज द स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, यानी ये आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट को पैकेज कहा जाता है, किसको कहा जाता है? रो को, कॉलम को, एक्सेल को या कैल्क को? तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी कैल्क को बोला जाता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट, यानी ये आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर जो स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं डॉट ओडीटी, यानी डॉट ओडीएस, या फिर डॉट ओडीपी, या फिर डॉट एक्सएलएक्स। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डॉट ओडीएस, यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन कैल्क द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी ये आपसे पूछ रहा है रो और कॉलम के बीच के इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं बॉक्स, सेल, टेबल, सीट। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी सेल। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउ इज द सिलेक्टेड सेल डिफाइंड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी ये आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर हमारी कोई सिलेक्टेड सेल है तो उसे हम किससे डिफाइन करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है, यानी ए डीप वाइट बॉर्डर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच शॉर्टकट की डू वी यूज टू एडिट ए सेल, यानी हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर किसी सेल को एडिट करना हो तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर हमें राइट आंसर दिया गया है बी, यानी F2। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच सिंबल अपेयर आफ्टर ए फॉर्मूला एरर इन कैल्क, अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर कोई फॉर्मूले से पहले एरर शो हो रही है तो उससे पहले जो सिंबल्स दिखाई देता है वो हमारा कौन सा होता है इसमें से। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी हैज। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू, ये आपसे पूछ रहा है अगर हमें अपनी सीट पे लॉक लगाना है, पासवर्ड लगाना है, तो उसका जो ऑप्शन दिया होता है आपका किस मेन्यू के अंदर दिया होता है। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं फाइल के अंदर, टूल्स के अंदर, सीट के अंदर और व्यू के अंदर। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी टूल्स मेन्यू के अंदर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच की इज यूज टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन सेल, अगर हमें एक सेल को दूसरी सेल में मूव करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं कैल्क के अंदर, आपसे ये पूछ रहा है।
तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी टैब की का यूज करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट सीट। अगर हमें नेक्स्ट सीट पर जाना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल प्लस टैब की का यूज करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए सेल इन कैल्क। अगर हमें कैल्क के अंदर किसी सेल को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आपसे ये पूछा गया है। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट ए सेल। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं अगर हमें किसी सेल को डिलीट करना हो तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर जो बाय डिफॉल्ट नेम आता है वो क्या होता है आपका। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी अनटाइटल 1। आपने देखा होगा जब हम फाइल को सेव करते हैं, हम जिस नाम से सेव करते हैं वो हमारा टाइटल 1 में शो होता है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या आता है, हमारा अनटाइटल 1 आता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द मैक्सिमम जूम साइज इन कैल्क। ये आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्सिमम जूम साइज होता है वो कितना होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है यहाँ पे बी, यानी 400%। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद ए सिंबल। यानी आपसे पूछ रहा है अगर हम किसी फॉर्मूले को टाइप करते हैं तो उससे पहले जो हम टाइप करते हैं वो क्या है, आपका किस सिंबल का यूज करते हैं हम उसके लिए। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है इक्वल टू। अगर हम किसी भी फॉर्मूले को टाइप कर रहे हैं तो हम उससे पहले क्या डालते हैं, इक्वल टू डालते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, यानी कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकते हैं हम न्यू स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन इज फाउंड इन एडिट मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपसे पूछ रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर एडिट मेन्यू में हमारा कौन सा ऑप्शन दिया होता है। पहला है आपका फाइंड, सेकंड है आपका रिप्लेस और थर्ड है आपका बोथ ए और बी दोनों, या फिर आपका फोर्थ है शेयर। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी बोथ ए और बी दोनों, यानी उसके अंदर हमारा फाइंड का ऑप्शन भी होता है और रिप्लेस का भी होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट ए कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी आपसे पूछ रहा है अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को रिप्रेजेंट करना है तो वो हमारी किस में आएगी। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर दिया गया है ए, बी, सी, डी। तो जो हमारी कॉलम्स होती हैं वो क्या होती है हमारी ए, बी, सी, डी। और अगर हम रो की बात करते हैं तो वो हमारी क्या होती है 1, 2, 3। इसी तरीके से हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल क्या होती है जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं A1 होती है, B1 होती है और C1 होती है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट रो इनटू कॉलम। अगर हमें किसी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इस आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी ट्रांसपोज। अगर हमें रो और कॉलम को कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं ट्रांसपोज का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉलम की बात करें तो कॉलम जो होती है वो हमारी ए, बी, सी, डी होती है। अगर रो की बात करें तो 1, 2, 3, 4 होती है। अगर हम सेल की बात करें तो A1, B1 और C1 होती है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन कैल्क देयर आर सम नंबर इन सेल A1, A2, A3, A4। व्हाट विल बी द सेल एड्रेस व्हेन दे आर ट्रांसपोज। यानी आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो नंबर दिए गए हैं आपको सेल के A1, A2, A3, A4, ये जो इनका सेल एड्रेस होता है वो ट्रांसपोज में होता है। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है, यानी जो वो ट्रांसपोज में होता है वो कैसा होता है आपका A1 में होता है, B1 में होता है, C1 में होता है और D1 में होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इसके कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या होती है हमारी ए, बी, सी, डी में होती है। अगर हम रो की बात करें तो 1, 2, 3, 4 होती है। अगर हम सेल की बात करें तो A1 होती है, B1 होती है और C1 होती है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द एड्रेस ऑफ एनी सेल इन सो इन। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि अगर हम किसी भी सेल में कोई फॉर्मूला वगैरह टाइप करते हैं तो उसका जो सेल एड्रेस है वो कहाँ पर शो होता है आपका। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी नेम बॉक्स। अगर हम कोई भी फॉर्मूला शो मतलब टाइप करते हैं तो वो कहाँ पर शो होता है आपका नेम बॉक्स में शो होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इज द नेम बॉक्स फाउंड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी ये आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स कहाँ पर होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार। यानी ये क्या होता है मेन्यू बार के लेफ्ट साइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन यू कॉपी ए फॉर्मूला द एड्रेस ऑफ द सेल इज चेंज देन द फॉर्मूला इज नाउ हैज। यानी ये आपसे पूछ रहा है अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर किसी भी फॉर्मूले को जो वो नाम है वो क्या शो होगा। जो अगर आप किसी फॉर्मूले को कॉपी करके उसे चेंज कर रहे हो तो उसका नाम क्या शो होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी रिलेटिव एड्रेस। यानी उसका नाम जो शो होता है जब हम किसी भी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, जो उसे हम कहीं पर भी पेस्ट करेंगे तो जो उसका एड्रेस शो होता है वो हमारा किस नाम से शो होता है, रिलेटिव एड्रेस के नाम से शो होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच मेन्यू मर्ज सेल कमांड इज फाउंड। यानी ये आपसे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में आपका होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एडिट, फॉर्मेट, सीट, स्टाइल। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी फॉर्मेट के अंदर। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क टू स्प्लिट ए मर्ज सेल क्लिक बटन आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल। अगर हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो हमारा जो ऑप्शन शो होता है तो वो हमारा क्या होता है, आपसे ये पूछ रहा है। ए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, मर्जेंट सेंटर कहलाता है वो। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच मेन्यू विल बी रिक्वायर्ड टू कमेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर कमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हमें किस टैब के अंदर जाना पड़ेगा, किस मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कि इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए कमेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट को इंसर्ट करना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर जो अलाइनमेंट का नंबर दिया होता है वो किस साइड होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी वो जो नंबर होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, हमारा राइट साइड में होता है। अगर हम यहाँ पे नन न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो वो हमारी अल्फाबेट लेफ्ट साइड में होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें नंबर की तो वो हमारी राइट साइड में होती है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द एंटायर रो ऑफ सिलेक्टेड सेल इन ए स्प्रेडशीट। हमारी स्प्रेडशीट के अंदर हमने किसी सेल को सिलेक्ट कर रखा है, उसकी सभी रो को हमें एक साथ सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट कॉलम ऑफ सिलेक्टेड सेल के लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच बार इज एट द टॉप ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं तो उसके जो टॉप पर जो शो होता है वो हमारा कौन सा बार होता है। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी टाइटल बार। जो हमारा टॉप में होता है वो क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स पर स्प्रेडशीट इन कैल्क। ये आपसे पूछ रहा है जो हमारा कैल्क होता है उसमें जो हमारे स्प्रेडशीट होती है उसके जो मैक्सिमम नंबर होते हैं सेल्स के वो कितने होते हैं। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, इतने हमारे मैक्सिमम नंबर होते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगर मैं उससे पहले बात करूं, ये जो सेल की बात थी, तो रो और कॉलम को मिला के हमारी क्या बनती है, सेल बनती है। तो टोटल सेल की संख्या हमारी इतनी होती है और टोटल कॉलम की संख्या हमारी इतनी होती है और रो की संख्या हमारी इतनी होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी कॉलम आर देयर इन ए लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। आपसे पूछ रहा है कि कैल्क के अंदर जो टोटल कॉलम की संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट्स इन कैल्क इज। ये आपसे बोल रहा है कि जब हम कैल्क को ओपन करते हैं, जो कैल्क का बाय डिफॉल्ट नंबर्स होते हैं वो कितने दिए होते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2, 4, 5। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी 1। जो बाय डिफॉल्ट सीट होती है हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन कैल्क प्रोसेस टू कंबाइन टू सेल इन वन इज कॉल्ड। ये आपसे बोल रहा है कि अगर आप दो सेल को कंबाइन करते हो, मर्ज करते हो, तो वो क्या बोली जाती हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी मर्ज सेल। अगर हम दो कॉलम को मर्ज करने हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी मर्ज सेल कहलाती है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन कैल्क विच टूल बार कंटेन कमांड लाइक सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी एक्सेट्रा इज कॉल्ड। ये आपसे पूछ रहा है, अगर हमें अपनी फाइल को सेव करना है, ओपन करना है, अपनी फाइल का प्रिंट निकालना है, या फाइल में किसी टेक्स्ट को कट करना हो या कॉपी करना हो, उसका जो ऑप्शन होता है वो किस कमांड में दिया होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक एक्सेट्रा ऑप्शन आर अवेलेबल इन विच टूल बार। ये आपसे पूछ रहा है, अगर अपने टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक मतलब तिरछा करना चाहते हो, या फिर आप है ना उसका फॉन्ट फेस यानी आप उसके फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो, तो ये आपके ऑप्शन किस मेन्यू में दिए होते हैं, आपसे ये पूछ रहा है किस टूल बार में दिए होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर है सी, यानी फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव एज ए प्रोग्राम। अगर आपको अपने प्रोग्राम को दोबारा से सेव करना है, जैसे आप फाइल को सेव करते हो और सपोज दैट आप भूल जाते हो कि मैंने किस लोकेशन पर अपनी फाइल को सेव किया, तो आप उसी फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हो। एक ही फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हमारा सेव एज कहलाता है। तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज़ करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन कैल्क। अगर हमें कैल्क के अंदर प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज़ करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन कैल्क द लास्ट कॉलम लेबल इज। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम कैल्क को ओपन करते हैं और उसमें जो हमारी लास्ट कॉलम होती है उसका जो नाम होता है वो क्या होता है। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी।
तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी यानी AMJ। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डू यू प्रेस टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क से एग्जिट करना है यानी बाहर जाना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। तो हम इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है C यानी Ctrl+W का यूज करेंगे हम एग्जिट करने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट इन कैल्क। आपसे ये पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर आपको अपनी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज करोगे। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है C यानी बोथ, A और B दोनों का यूज कर सकते हैं हम। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन कैल्क फ्रीज रो एंड कॉलम ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। आपसे पूछ रहा है अगर हमें रो को फ्रीज करना है तो वो जो ऑप्शन होता है हमारा किस मेन्यू में दिया होता है। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है D यानी व्यू मेन्यू के अंदर होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इज। तो आपसे पूछा जा रहा है जो हमारी लास्ट सेल होती है उसका सेल एड्रेस क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है। हमारी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर है A यानी कि उसका जो नाम होता है वो क्या होता है AMJ होता है। लास्ट कॉलम का जो नाम होता है वो होता है AMJ और जो हमारी टोटल रो की संख्या होती है वो कितनी होती है 10,48,576। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की टू कन्वर्ट ए नंबर इन ए सेल इनटू डाटा इज। ये आपसे पूछ रहा है आपकी सेल के अंदर जो आपको नंबर दिए गए हैं आपको वो कन्वर्ट करने हैं मतलब डाटा के अंदर, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है A यानी Ctrl+Shift+3 का यूज करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू एंटर डाटा। अगर हमें इसमें डाटा को एंटर करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है B यानी Ctrl+सेमीकोलन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू एंटर टाइम। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर टाइम को एंटर कराना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है C यानी Ctrl+Shift+सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सेस द लास्ट एडिट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर आपको लास्ट सेल पे जाना है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है
बी यानी कंट्रोल प्लस एंड की का यूज करते हैं, क्योंकि कंट्रोल प्लस होम की का यूज करते हैं हम फर्स्ट सेल में जाने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर इज रो नंबर फॉर ए सेल इन ए कैल्क स्प्रेडशीट इन कोड। ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपके रो और कॉलम के नंबर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो, वो किससे डिफाइंड होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सेल रेफरेंस। रो और कॉलम के जो लेटर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट। आपसे पूछ रहा है कैल्क के अंदर जो हमारे मैक्सिमम नंबर के कैरेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी 32,767। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ द करंट सेल कंटेन टेक्स्ट इज यूज टू ओपन द थेसोरस। आपको जो अगर किसी टेक्स्ट में थेसोरस का ऑप्शन ओपन करना है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी यानी कंट्रोल प्लस F7 का यूज करते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन कैल्क रीनेम सीट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। आपसे पूछ रहा है अगर आपको अपनी सीट का नाम चेंज करना है तो आपका वो ऑप्शन किस मेन्यू में मिलेगा। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी यानी सीट मेन्यू के अंदर मिलेगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन कैल्क कैन वी कन्वर्ट ऑल सेल्स टू वन सेल। अगर हमें सभी सेल्स को वन सेल में कन्वर्ट करना है तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारी स्क्रीन पर हमारा राइट आंसर दिया गया है ए यानी ट्रू है, हम सभी सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन में करके देखना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे स्क्रीन पर हमें राइट आंसर दिया गया है बी यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का यूज कर सकते हैं हम फुल स्क्रीन में करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस सेल्स कंटेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम किस शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी यानी कंट्रोल प्लस F8 का यूज करते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच की इज यूज टू ओपन मैनेज टेम्पलेट इन कैल्क। अगर हमें कैल्क के अंदर किसी टेम्पलेट को ओपन करना है तो हम उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें राइट आंसर दिया गया है सी यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम विच मेन्यू इज द टेक्स्ट कलर चेंज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमें किस मेन्यू में जाना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए,
बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर हमें राइट आंसर दिया गया है ए, यानी एडिट मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन लिब्रेऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट। अगर हमें किसी भी डायरेक्ट फॉर्मेट मतलब किसी भी फॉर्मेट को डायरेक्ट क्लियर करना है तो हम उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल प्लस एम का यूज कर सकते हैं हम सभी मतलब डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रेऑफिस कैल्क। ये आपसे पूछ रहा है कि लिब्रेऑफिस कैल्क का जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है आपका। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी 2% होता है इसका मिनिमम फॉन्ट साइज। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रेऑफिस कैल्क। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि लिब्रेऑफिस कैल्क में हम मिनिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रेऑफिस कैल्क के अंदर हम मिनिमम जूम साइज कितना कर सकते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी 20%। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्टकट की टू कट इन लिब्रेऑफिस कैल्क इज। हमसे पूछा जा रहा है अगर हमें लिब्रेऑफिस कैल्क में कट करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे इनमें से। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करेंगे कट करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू डू इन लिब्रेऑफिस कैल्क टू राइटर फ्रॉम मंडे टू संडे। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको लिब्रेऑफिस कैल्क में मंडे से लेके संडे तक राइट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी होल्डिंग डाउन मंडे और होल्डिंग डाउन टू राइट कॉर्नर एंड पुलिंग इट डाउन, इसका यूज करेंगे हम करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन लिब्रेऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू करेंसी फॉर्मेट इज। आपसे पूछा जा रहा है किसी भी नंबर को हमें करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का यूज करते हैं। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए फंक्शन। अगर हमें कैल्क के अंदर किसी फंक्शन को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो हमारी स्क्रीन आंसर दिया गया है सी, यानी कंट्रोल प्लस F2 का यूज करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेन्यूज आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस। आपसे पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस के अंदर हमारे है ना कितने मेन्यू दिए होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर राइट आंसर दिया गया है सी, यानी नो मेन्यू होते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच इज द लास्ट मेन्यू इन कैल्क। आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्क के अंदर जो लास्ट मेन्यू होता है वो उसका नाम क्या होता है, वो आपका लास्ट मेन्यू कौन सा होता है इनमें से। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं
और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी वो जो लास्ट में हमारा मेन्यू होता है वो होता है हमारा हेल्प मेन्यू। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन कैल्क इज। आपसे बोला जा रहा है कि कैल्क के अंदर जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है आपका। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी 10% होता है जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है कैल्क के अंदर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एडिंग इक्वल टू A1 प्लस A2 टू सेल कैल्क। अगर हमें कैल्क के अंदर A1 प्लस A2 सेल को प्लस करना हो तो उसके रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको। अगर आप दो सेल को प्लस कर रहे हो, A1 और A2 को प्लस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो हमारी स्क्रीन पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है A, यानी 0। अगर आप सेल A1 और A2 को प्लस करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आपका 0 आता है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2। आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्क के अंदर आपको इक्वल टू 100 दिया गया है, डिवाइड करना है 10 से और डिवाइड बाई 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा। तो हमारे स्क्रीन पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है ए, यानी इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। अगर आप 100 डिवाइड बाई 10 और 100 डिवाइड बाई 2 करते हो तो इसका आउटपुट आता है आपका कैल्क के अंदर 5। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट 7,8। आपसे पूछा जा रहा है कैल्क के अंदर एक आप फॉर्मूला टाइप कर रहे हो प्रोडक्ट का और उसमें टाइप कर रहे हो आप 7,8 टाइप कर रहे हो, तो उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है डी, यानी 56। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सेस A1 सेल इज। आपसे पूछ रहा है अगर आपको A1 सेल पे जाना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है बी, यानी कंट्रोल प्लस होम की का यूज करेंगे A1 सेल पे जाने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस री COS EVEN FACT EXP इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपसे पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर हमारे ये सभी कैटेगरीज किस फंक्शन में दी होती है। आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो हम इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिया गया है सी, यानी कि मैथमेटिकल पे जाने से पहले हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे है ना कैल्क के अंदर कुछ शॉर्टकट कीज होती है जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी होती है। तो पहले मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि हमें कैल्क के अंदर रो को हाइड करना हो तो कंट्रोल+9 का यूज कर सकते हैं। अगर हमें कॉलम को हाइड करना हो तो कंट्रोल+0 का यूज कर सकते हैं। अगर हमें रिबन को हाइड करना हो तो कंट्रोल+F1 का यूज कर सकते हैं। अगर हमें ऑल रिबन हाइड करने, सभी रिबन को हाइड करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल+Shift+F1 का यूज करते हैं। अगर हमें प्रिंट निकालना है
तो कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करते हैं। अगर हमें विंडो को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। अगर हमें अंडरलाइन करनी है टेक्स्ट के नीचे तो हम कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने डाटा को सेव करना है, जो भी हमने एक्टिविटीज़ वगैरह बनाई है हमें उसको सेव करना है तो हम उसको कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करते हैं। अगर हमें अपनी फाइल को दोबारा से मतलब एक ही फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हो तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने टेक्स्ट को कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चंस होंगे, मॉक टेस्ट होगा। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर अब आपका शुरू होता है मॉक टेस्ट।